बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होता क्या है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी जो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का प्रोसेस है और उसके जो रूल्स वगैरह हैं वो आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What is performance appraisal? Performance appraisal is the systematic evaluation of the performance of employees and to understand the abilities of person for further growth and development. तो performance appraisal क्या है? किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिव्यू करना, उनको देखना, ओवरव्यू करना मीन्स कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक सिस्टमेटिक इवेल्युएशन है। किसकी इवेल्युएशन? एक एम्प्लॉय की जो परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि पता चल सके कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्या उसमें एबिलिटीज़ हैं कि वो फर्दर ग्रो करेगा या उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ताकि पता चल सके कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है रिलेटिव टू अदर एम्प्लॉयज। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डन पीरियोडिकली बट ऑन कंटिन्यूस बेसिस। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो पीरियोडिकली होना चाहिए, ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल सेट किया है कि 5 मंथ्स के बाद आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, तो आपको चाहिए कि कंटिन्यूसली आफ्टर एवरी 5 मंथ्स आप अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें। ऐसा नहीं है कि बीच में 10 महीने गुजर गए हैं और आपने उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट ही नहीं किया। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी डन पीरियोडिकली बट ऑन कंटिन्यूस बेसिस। नेक्स्ट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज जनरली डन इन सिस्टमेटिक वेज विच आर एज फॉलोज। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में होती है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि प्रॉपरली एक प्रोसेस है जिसमें आपको पता है कि इसके बाद अब ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, तो उसको हम सिस्टमेटिक कहते हैं। फर्स्टली, द सुपरवाइजर मेजर्स द पे ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंपेयर इट विद टारगेट्स एंड प्लान्स। कि जो सुपरवाइज़र है वो एम्प्लॉय की पे को जो है वो मेजर करता है कि अगर इसको इतनी पे मिल रही है तो इसका काम कैसा है। पे को कंपेयर करता है विद इज टारगेट्स एंड प्लान्स। सेकंड है, द सुपरवाइजर एनालाइजेज द फैक्टर्स बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंसेज ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के पीछे क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, उसके बिहाइंड पे क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, किन रीजंस की बिना पर वो वैसा परफॉर्म कर रहा है, उन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करता है एक सुपरवाइजर। Thirdly, the employers are in position to guide the employees for better performance. एम्प्लॉयर या सुपरवाइज़र गाइड करेगा कि जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वो उसको अप्रिशिएट करेगा, मोटिवेट करेगा, और अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो उसको फीडबैक देगा कि इन एरियाज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कंपनसेशन पैकेजेस, वेज स्ट्रक्चर, सैलरीज, रेजेस एक्सेट्रा। कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि जो एम्प्लॉय है उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सके, ताकि उसका कंपनसेशन पैकेज डिसाइड कर सकें, क्या वेज स्ट्रक्चर रहेगा, कितनी सैलरी देनी होगी और परफॉर्मेंस की बेस पे सैलरी में कितना इंक्रीमेंट करना है, कितना इंक्रीज लेकर आना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ टू प्लेस राइट मैन ऑन राइट जॉब। एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है कि इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। अगर एक एम्प्लॉय सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा और परफॉर्मेंस अप्रेजल के ज़रिए आपको पता चलता है कि उस एम्प्लॉय की तो स्ट्रेंथ्स ही कुछ और हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसको राइट जॉब प्रोवाइड कर सकते हो। Third objective is to maintain and assess the potential presence in a person for further growth and development. कि एम्प्लॉयज़ के अंदर काम करने का कितना पोटेंशियल है, कितने मोटिवेटेड हैं वो काम को लेकर, कितने पैशनेट हैं और उनमें क्या क्या एबिलिटीज़ हैं कि जब कोई पोस्ट हो तो वो उनको आगे फर्दर रेफ़र कर सकते हैं और उनकी फर्दर डेवलपमेंट हो सकती है।
Fourth one is to provide a feedback to employees regarding their performance and related status. जो सुपरवाइज़र है, जो एम्प्लॉयर है, वो फीडबैक दे सकता है एम्प्लॉयर्स को कि यहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, ये आपके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, तो इन पर काम करके आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं. Fifth objective is it serves as a basis for influencing working habits of the employees. For example, I am not a good employee. मुझे काम करने की अगर आदत नहीं है, लेकिन जब मैंने ये देखा कि जो एम्प्लॉयर्स हैं जब वो परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं तो उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, बोनसेस वगैरह दे रहे हैं, उनकी सैलरीज़ में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तब मैंने ये सोचा कि अच्छा काम करना पड़ेगा. अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी तो मुझे भी ऐसे ही अप्रिशिएट किया जाएगा और डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे. तो इस तरह से मैं मोटिवेट हो रही हूँ. बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग हैबिट्स डेवलप होती हैं. सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव इज टू रिव्यू एंड रिटेन द प्रमोशनल एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद पता चलता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इतनी एबिलिटी है, इतना पोटेंशियल है कि उसको फर्दर आगे प्रमोट किया जा सके, या फिर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल ही नहीं है. तो अगर वो सूटेबल नहीं है तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो उस जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके. इसलिए ट्रेनिंग और प्रमोशनल प्रोग्राम्स के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है.